ناصر باغ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کل سنا ہے ہاں ایک چڑیا ہے نا جو بولتی ہے، چڑیا کسی کے کان میں بولتی ہے، یاد ہے نا؟ بات آپس کی ہے، باہر نہ کرنا، آپس کی بات ہے نا۔ چڑیا کہتی ہے کل وہ آ رہا ہے، کل وہ عوامی تحریک والوں، کل اگر تمہارے قاتل آ رہے ہیں کہ تم میدان میں کھڑے ہو یا جا رہے ہو، یہ فیصلہ ہے جو آج عوامی تحریک نے کرنا ہے۔ اور جرت مند یہ بیٹے اور یہ بیٹیاں میں نے ماضی میں دیکھا ہے، جرت مند فیصلوں سے کبھی کترائے نہیں۔ یہ قطر کے شہزادے کی طرح کتراتے نہیں ہیں، وہ عدالت نہیں آتا، یہ عوامی عدالت آج لگ گئی ہے۔ کیا آج کی عوامی عدالت کہتی ہے قاتل قاتل، قاتل قاتل، قاتل قاتل، یہ عوامی آواز ہے۔ انصاف دو، حق دو۔ کیا ایک غریب کے بچے کا خون سستا ہے؟ کیا وہ بیٹی جس کو گھر کی دہلیز پر رکھ کر کلوز رینج پستول کا فائر کیا، وہ تمہاری بیٹی سے کمتر ہے؟ نہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی قوم کے بیٹے تھے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد آج بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، آج کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں۔ دیکھو سرے خم تسلیم کھڑے ہیں، عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، جے آئی ٹی میں جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کا، بالادستی کا اعلان کر رہے ہیں۔ واہ، انہاں دی آنیاں جانیاں دیکھو، انہاں دی کہانیاں دیکھو۔ لیکن آپ نے دیکھا، کون نے دیکھا کہ اسی سپریم کورٹ نے جب متفق کا فیصلہ دیا تو آج وہ آئین کی پاسداری کے خلاف سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں، جے آئی ٹی پر حملے کر رہے ہیں، آج سازشوں کی بات کر رہے ہیں۔ بتاؤ کون ہے سازشی؟ بتاؤ، جرأت ہے تو بتاؤ کس نے سازش کی ہے؟ بتاؤ۔ اگر ہائے دل سے نعرہ نکل گیا، بھئی میں تو تحریک انصاف کے جلسوں کا عادی ہوں، کیا کروں؟ رہ نہیں سکتا، جب سٹیج سے بولتا ہوں تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عوامی تحریک میں بھی وہ طوفان ہے، تو آؤ مل کر کہو، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے۔ خوش کی تجے۔ اب میرے دوستو، کل پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نے کہا، اور کیا عمدہ بات کی، کہ ہم آئین کے محافظ ہیں، ہم آئینی اداروں کے محافظ ہیں۔ کاش پاکستان کے ماضی کے سپہ سالار بھی یہ اعلان کرتے تو اس ملک میں کوئی طالع آزما آ نہ سکتا۔ لیکن آج یہ خوشائند بات ہے،
हौसला अफजा बात है कि अफवाज पाकिस्तान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। मैं और ये अवामी इज्तिमा इसको सराहता है और इसे खुशामदीद कहता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज एक और सवाल लेकर आया हूं। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल करप्ट हुक्मरानों के हाथों में महफूज है? नहीं है तो फिर क्या ये अवामी इज्तिमा और क्रॉस द बोर्ड बराबरी की बुनियाद पर सबके, चोरों के, लुटेरों के, गासिबों के, माफिया के एहतसाब का मुतालबा करता है? इंशाअल्लाह एहतसाब का ये काफिला जिसका अलम इमरान खान ने उठाया था, वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और इंशाअल्लाह बढ़ता चला जाएगा। मैं अपनी बात को समेटते हुए दो सवाल, दो ऑप्शंस हैं। अवामी तहरीक के गयूर बेटियों, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि कल जब वो आए कानून को हाथ में ना लेना, लेकिन क्या इंसाफ की झोली वक्त के शाह के सामने फैलाना जुर्म है? क्या जंजीरें झांझीरी, इंसाफ की जंजीर खींचना इस्लामी मसालात के मुताबिक नहीं है? अगर है तो फिर कह दो उनको लाहौर दाखिल हो रहे हो, लेकिन वो 14 मासूमीन इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो खामोश नहीं बैठेंगे। क्या इंसाफ के लिए जदोजहद करोगे? तो इंशाअल्लाह अगर इंसाफ के हसूल के लिए तुम्हारी जद्दोजहद जारी रहेगी तो इंशाअल्लाह ये अदालतें आजाद हो गई हैं, ये अदालतें खुद मुख्तार हैं। आज अल्लाह के फजलो करम से हमारी हाई कोर्ट्स में, हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सपूत हैं जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और वो कानून की और आइन की हुक्मरानी का कसम उठाई है उनने। हमें उनसे उम्मीद है कि आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। आखिरी बात, अवामी तहरीक के नौजवानों, इंशाअल्लाह ये जो काफिला लेकर चले हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ इनकी साजिश मुझे दिखाई दे रही है। ये जमहूरियत को झगड़े की सूरत में लपेटना चाहते हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, आपसे भी कहूंगा और हर तरीके इंसाफ के कारकुन से कहूंगा, तुमने पुरअमन रहना है, तुमने मुश्तइल नहीं होना, तुमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। और मेरा ईमान है कि जमहूरियत का सूरज, अवामी जमहूरियत का सूरज मैं तुलू होते हुए देख रहा हूं, इनका इक़्तिदार मैं गरूब होते देख रहा हूं। इंशाअल्लाह माना तुम हाकिम हो, माना पंजाब की इंतजामिया तुम्हारे ताबे है, माना लाहौर का मेयर बैनर लगवा रहा है और खाक रोबों को रैली में जमा कर रहा है, माना तुम्हारे वुज़रा कल धमाके पर जख्मियों की आदत करने नहीं गए, वो बैनर टांक रहे थे, वो नंबर बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के गयूर अवाम, पाकिस्तान की सियासी बसीरत रखने वाला तबका नजर रखता है
पहचान रखता है। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है तुम्हारी साजिश है तो तुम जमहूरियत के खिलाफ करना चाहते हो, तुम सियासी शहीद बनना चाहते हो। और आज असेंबली में कैप्टन साहब कह रहे थे, भुट्टो की शहादत की बात कर रहे थे। हाय 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 हाय, क्या मुंह और क्या मसूर की दाल। कुजा भुट्टो, कुजा तुम। मैं आज पूछता हूं क्योंकि मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ और अलामा, मुझे याद है हमने मिलकर एआरडी में मोहतरमा के साथ, जीडीए में मोहतरमा के साथ हमने काफले निकाले, हमने जुलूस किए। अगर आज तुम्हें भुट्टो की याद आती है तो भुट्टो की बेटी के साथ जो तुमने किया वो कौम जानती है। जिस तरह तुम गिर गए खिलाफत का जो अंबार तुमने लगाया और जो आज भी लगा रहे हो, वो भी पाकिस्तान की दुख्तर थी, वो भी पाकिस्तान की बेटी थी। जिस तरह तुमने उस पर जाती हमले किए, पीपल पार्टी का एक एक कारकुन जानता है। और वो बिल्कुल चाहे तुम्हें जितनी भी ताकतें दे दे, जो नजरियाती कारकुन है वो मुकमुका में नहीं आएगा। मैं जानता हूं, नजरियाती कारकुन को जानता हूं, मैं पहचानता हूं। मैंने पंजाब की सदारत की है, मैं एक एक गली में एक एक कारकुन को पहचानता हूं। तो मैं अलामा साहब आपका और आमी तहरीक इंसाफ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको बावर कराने आया हूं। इस जद्दोजहद में आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। अब जाने से पहले इम्तिहान, शेख साहब ने तो पांचों से फेल करवा दिया। मैं देखता हूं पांचों ने फेल कर दिया, मैं 5 नारे लगाऊंगा, देखता हूं तुम फेल हो या पास हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, जमहूरियत, आए पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान क्या लाद लिया और शोहदाए मॉडल टाउन।